नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक दुख भरी कहानी में। दोस्तों, यकीन मानिए, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ, काश अगर मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करती तो मेरे दिल पर क्या बीतती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हमारी उम्मीद और बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दोस्तों, हमने इस कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। ये बात है दरअसल 20 अगस्त 2023 की। वो ऐसा दिन था दोस्तों, बहुत ही मनोरम दिन था राजू के लिए। दोस्तों, उस औरत का नाम मीना होता है। उसकी उम्र करीबन 30-32 साल की होती है। उसे 3 बेटे होते हैं दोस्तों। कैसे उन तीनों बेटों को छोड़कर और अपने अच्छे खासे पति को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती है। दोस्तों, राजू वैसे तो एक कंपनी में अच्छी जॉब करता है, अच्छा कमा भी लेता है, पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मीना किसी और के साथ भाग गई। दोस्तों, राजू अपने पत्नी से और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। दिन भर काम से आकर भी अपने बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाता है। दोस्तों, वैसे तो राजू दिन भर अपने काम से थक जाता है, फिर भी वो घर वालों से कभी इस बारे में शिकायत नहीं करता और ना ही अपने पत्नी को कुछ कहता है। बस जो पत्नी ने बनाया वही खाता है और चुपचाप सो जाता है। दोस्तों, राजू बहुत ही अच्छा आदमी होता है, अच्छे से सबसे बात करता है दोस्तों, पर फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा गलत काम कर देती है। दोस्तों, यकीन मानिए, राजू को इस बारे में भनक भी नहीं थी कि उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे क्या गुल खिला रही थी। दरअसल दोस्तों, वो किसी के बहकावे में आ गई थी। ने उसे इस कदर बहका दिया था कि वो अपने 3 बच्चों की भी अब फिक्र नहीं करने लगी थी, और ना ही इतने सीधे साधे पति की भी और इतने प्यार करने वाले पति की भी वो अब फिक्र नहीं कर रही थी। बस उसके दिलो दिमाग पर उसी आदमी का भूत सवार था। उसके मन में, उसके दिल में उसने ये प्रण ले लिया था कि अब उसे इस घर को छोड़कर जाना है। औरत ने उसे अपने पति को और अपने 3 बच्चों को छोड़कर जाना है। बस उसके दिल में और दिमाग में यही बात चल रही थी दोस्तों। तो जिस दिन मीना घर से भागने वाली थी, उस दिन तो मीना बहुत ही खुश थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब मैंने कहानी को पढ़ा तो मुझे पता चला कि उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी, और यही सोच के साथ ही वो आज का दिन निकाल रही थी कि उसे आज रात में ही घर से फरार होना है। दोस्तों, उस दिन उसने बच्चों के साथ भी खूब हंसी मजाक किया, खेला, बच्चों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाया। बच्चों की उसने उस दिन हर फरमाइश पूरी की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि आज के बाद मैं मेरे बच्चों को कभी देख नहीं पाऊंगी। दोस्तों, रोज की तरह राजू थका हुआ अपने घर पर आ जाता है, पर उसे अपने बच्चों के चेहरे की खुशी और अपने पत्नी के चेहरे की खुशी देखकर सारी थकावट दूर कर देता था। दोस्तों, उस दिन मीना ने उसके साथ भी बहुत अच्छे से बात की, पर राजू को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी पत्नी आज उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। राजू ने अपने पत्नी से बहुत ढेर सारी बातें की। उस दिन राजू करीबन 12 बजे तक अपनी पत्नी के साथ बात करता बैठा हुआ था। बच्चे तो 10:30 बजे ही उनके सो गए थे। उन दोनों की बहुत ही ढेर सारी बातें की, बहुत ही पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शादी की पहले दिन की भी बातें उस दिन सब कर ली थी। दोस्तों, 12 बजने के बाद जब राजू ने टाइम देखा तो मीना से कहा, मीना
पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। शायद कुछ अलग ही व्यवहार लग रहा था मीना का आज राजू को। पर राजू को ये मालूम ही नहीं था कि मीना आज उससे दूर होने वाली थी। फिर भी राजू ने ऐसा कहा। शायद उसके दिल ने ऐसा उसे कहने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर मीना उससे इतनी ज़्यादा बातें नहीं किया करती थी। और रही बात शादी की, जब उनकी शादी हुई थी तो वो बात भी उसने कभी ज़्यादा उससे की नहीं थी, पर आज इतनी सारी बातें की। तो ये बातें सुनकर राजू भी ज़रा हैरान था। और दोस्तों, राजू ने जब घड़ी की ओर देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। राजू ने मीना से कहा, चलो मीना, अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे भी कल जल्दी ऑफिस के लिए जाना है। तब मीना भी और राजू अपने छोटे बच्चों को बीच में लेकर सो गए। दोस्तों, ठीक 4 बजे राजू उठा, क्योंकि राजू को रोज़ आदत थी 4 बजे उठने की और पानी पीने के लिए किचन में जाने की। रोज़ की तरह राजू सुबह के 4 बजे उठा, आंखें मलते हुए, और किचन में गया। जब वो किचन में गया तो फ्रिज के अंदर से ठंडी पानी की बोतल निकाली और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। राजू ने जब वो देखा कि उसका बच्चा सो रहा है तो वो ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे लगा मीना शायद कहीं कहीं गार्डन में कहीं घूमने फिरने गई होगी। फिर उसने मोबाइल देखा तो मीना का मोबाइल वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। अब वो मीना को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मीना तो फ़ोन साथ में लेकर गई नहीं थी। जब मीना राजू को कमरे के अंदर नहीं दिखी तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गया और कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि मीना तो मुझे कहीं भी जाना होता है तो बता कर जाती है, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि सुबह के 4 बज रहे हैं और मीना अचानक कहाँ चली गई। वो थोड़ा सा हैरान हो गया। अब सवेरे के 7 बज गए थे, फिर भी मीना वापस नहीं आई थी। तो उसने उसके मौसी के घर फ़ोन किया मीना के, और मौसी को कहा, क्या मीना आपके यहाँ आई हुई है? मैं जब सवेरे उठा तो मीना घर पर नहीं है। तो मौसी ने कहा, नहीं, मीना तो यहाँ नहीं आई है। फिर और उसके बाद फिर से राजू का टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर उसका राजू का बड़ा बेटा उठा और राजू के पास आया। पापा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब राजू ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो ज़रा मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए बैठा हुआ हूँ। तब राजू का बेटा अपने भाई की तरफ जाता है और बेड की तरफ देखता है। इधर उधर वो नज़रें भी घुमाता है तो उसे उसकी माँ यानी कि मीना कहीं नहीं दिखाई देती। तब वो अपने पापा से पूछता है, पापा, माँ कहाँ है? तब तब राजू के पास कोई भी जवाब नहीं होता उसे बताने के लिए। राजू उसे झूठ मूठ का बोल देता है, बेटा तुम्हारी मम्मी तो बाहर गई है, अभी आ जाएगी। ऐसा बोलकर वो उसे वापस भेज देता है। पर राजू आखिर कब तक दोस्तों अपने बेटे को झूठ बोलता। दोस्तों, अब सवेरे के 10:30 बजने को हो रहे थे। अभी तक मीना घर पर ना ही आ चुकी थी और ना ही किसी रिश्तेदार के घर जा चुकी थी। राजू ने करीबन 50-60 लोगों को फ़ोन किया था और अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया था, पर मीना का कहीं भी पता नहीं था। आखिरकार राजू ने पुलिस में भी कंप्लेंट करने का सोच लिया। पर राजू का एक मन कर रहा था कि घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अगर पुलिस में कंप्लेंट करूँगा तो शायद मेरी इज्जत का बहुत ही बड़ा बखेड़ा भी हो जाएगा, मेरे रिश्तेदारों में भी मेरी इज्जत कुछ भी नहीं रहेगी। इसीलिए राजू ने और 2-4 दिन रुकने का सोच लिया। अब मीना को घर से जाकर पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, फिर भी मीना का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। दोस्तों, तब राजू पूरी तरह से टूट गया था। राजू का मन तो अब ये दुनिया को छोड़ के जाने का हो रहा था, पर राजू को अपने 3 बच्चों का चेहरा हमेशा सामने आता था। दोस्तों, राजू ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने बच्चों के लिए जीने का सोच लिया। पर दोस्तों, जिस आदमी की औरत घर से भाग जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है और कैसे उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। राजू तो अपनी
पत्नी से यानी कि मीना से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने आज तक मीना को किसी बात के लिए भी नहीं रुकाया था। फिर भी मीना ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला दोस्तों। वो यही सोचकर पछता रहा था और रो रहा था कि मीना ने मुझे मेरे राजू यही सोचकर रो रहा था और सोच रहा था कि मीना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मैंने मीना को किस बात की कमी रखी थी। उसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया था, फिर भी मीना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो किसी से मोहब्बत भी करती थी, अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं उसकी शादी उसके साथ कर देता। यहाँ तक सोचती दोस्तों राजू की, फिर भी मीना ने राजू को समझा नहीं। दोस्तों 3 बच्चे होने तक भी मीना को राजू ने कभी भी डांटा नहीं या कभी उसे एक चांटा भी नहीं मारा। फिर भी दोस्तों मीना ने उसके साथ इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा उसे धोखा दिया था मीना ने। दोस्तों उनकी शादी को करीबन 13 से 14 साल हो चुके थे। इन 13-14 सालों की यादें एक एक करके राजू के सामने आने लगी थी। कैसे राजू ने उसे पसंद किया था, कैसे राजू पहली बार मीना को देखने उसके घर गया था दोस्तों। एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद दोस्तों राजू ने मीना के घर वालों को फ़ोन कर बता दिया था कि आपकी बेटी एक हफ्ते से घर में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। पर दोस्तों जिस दिन राजू की पत्नी भागी थी ना, उस दिन राजू की पत्नी ने एक चिट्ठी बनाकर उसके तकिए के नीचे छुपा दी थी। 2 दिन होने के बाद राजू ने उसके कमरे की तलाशी ली थी, तब उसे वो चिट्ठी मिली थी। उसमें साफ साफ मीना ने लिखा हुआ था, ये ढूंढने की कोशिश मत करो राजू, मैं अब किसी के प्यार में पड़ चुकी हूँ, मैं उसके बिना अब नहीं जी सकती। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और हाँ मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। बस दोस्तों उसने ये 3-4 लाइनें लिखी थी। जब राजू वो खत पढ़ रहा था तो दोस्तों जब राजू वो खत पढ़ रहा था तो राजू की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। राजू की आंखों से आंसू लगातार किसी बारिश की तरह बह रहे थे। राजू चाहकर भी इस दर्द को झेल नहीं पा रहा था। राजू को किसी का भी सहारा नहीं था दोस्तों, क्योंकि राजू के माता पिता तो उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। राजू बेसहारा था, एक अनाथों की ज़िंदगी जी रहा था। पर जब उसकी ज़िंदगी में मीना आई थी तो उसकी ज़िंदगी और खुशियों से भर गई थी। मीना के कारण ही वो अपने माता पिता को भी ज़्यादा मिस नहीं किया करता था। मीना में ही राजू को सब कुछ दिखाई देता था। मीना से ही उसकी ज़िंदगी शुरू होती थी और मीना पर ही जाकर ख़त्म होती थी। वैसे तो राजू के कोई रिश्तेदार नहीं थे। राजू का था तो बस एक दोस्त ही था। अब वो दोस्त भी किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगा था। अब राजू को ना ही कोई समझाने वाला था और ना ही उसे कोई दिलासा देने वाला था। राजू अब इस दुनिया में अकेला था। उसका जो कुछ भी था तो उसके वो 3 ही बच्चे थे जो उसका अब आखिरी सहारा थे। राजू को उन बच्चों के साथ ही अब ज़िंदगी गुजारनी थी। बड़ी हिम्मत के साथ राजू ने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों को देखकर फिर से ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। दोस्तों आज भी राजू मीना को याद करता है और रात के साये में अब भी अपनी आंखों से आंसू निकालता है, क्योंकि राजू इतनी आसानी से मीना को अब भूल भी नहीं सकता था। 13 साल जिस पत्नी के साथ राजू रहा, उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता था। दोस्तों राजू को ये सब भुलाना इतना आसान नहीं है और ना ही कभी राजू मीना को भूल सकता है। और दोस्तों जब मीना के बच्चे अपने पापा से रोज़ अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो राजू बस यही कहता है कि बच्चों तुम्हारी माँ अब दूसरी जगह रहने लगी है, वो तुमसे एक दिन ज़रूर मिलने आएंगी। बस ये झूठी आस अपने बच्चों को लगाए रखता है, क्योंकि उसके बच्चे दुखी ना हो और अपनी माँ को गलत ना समझ ले। आज तक उसने अपने बच्चों को नहीं बताया कि तुम्हारी माँ
किसी और के साथ भाग गई है, ना कि वो बदचलन है। बस वो अपनी पत्नी को अपने बच्चों के नज़रों में ऊंचा दिखाने की ही कोशिश करता है। दोस्तों, अब राजू अपने बच्चों के साथ रहता है और अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दुख भरी कहानी। दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारी उम्मीद और बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और दुख भरी कहानियाँ हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अब ये कहानी मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।